विनाश के देवता हैं, लिखने वाले को लिखना था शंकर अविनाशी है, वो विनाश का देव नहीं। वो हमारी बुद्धि में जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अभिमान आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, काम आ जाता है, वासना आ जाती है, शिव उसको समाप्त कर देते हैं। शिव उसको समाप्त करते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पास में कि इस क्षेत्र में इतने शिव भक्तों को देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा होगा। इतने शिव भक्तों को देखकर क्षेत्र जिस क्षेत्र में भगवान शंकर के इतने भक्त हों, पूरा ग्राउंड, तीनों पंडाल, दीवालें, सबके मकानों की छत, रोड, पुल, पूरी गांव की छतें भरी पड़ी हुई हैं और इतने शिव भक्तों को हम नजर भी नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के कानों में इतने चोंगे भी ना लगे होंगे, क्योंकि चोंगे की भी कैपेसिटी होती है। एक कथा में लगभग 500 चोंगे लगते हैं, पर आज हाले कोसा की कथा में वो 500 चोंगे भी कम पड़ रहे हैं और 500 चोंगे से भी ज्यादा शिव भक्त यहाँ पर समा। ये अविरल भक्ति है आपकी। महाराज जी कह रहे थे इतने शिव भक्त छत्तीसगढ़ की धरा पर, इस हाले कोसा क्षेत्र में, इस राजनंदगांव के इस क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के इस क्षेत्र में अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये कहीं भोलेनाथ बाबा की कृपा ही, शिव की कृपा ही है, उनकी उदारता, उनकी करुणा। और मैंने तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव जी संहार करे हैं पर काम का संहार करे। शिव जी ने भस्म किया पर कामदेव को किया। क्योंकि ये भीतर का जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान हमें नष्ट कर देता है। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में जो शंकर जी मांग रहे हैं? पैसा, जिसको तुमने दुकान पे बैठ के कमाया, फैक्ट्री में कमाया, वो तुम्हारा है? जम के बोलो जरा।
नहीं। घर जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री में सिग्नेचर हुआ, ठप्पा लगा, साइन हुए, वो तुम्हारा है? नहीं। कपड़े, वस्त्र, आभूषण, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, वो तुम्हारा है? नहीं। फूल तुम्हारा है? नहीं। जल तुम्हारा है? नहीं। दूध दही तुम्हारा है? नहीं। अब कहो कि ये शरीर भगवान को दे दे, तो ये भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे माँ बाप का है, उसने पैदा किया है तुम्हें। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सारी संपदा अपनी क्या है? तो भगवान करे तू अपना खुद का दे। खुद का क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद का है इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार। जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता है। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते हैं। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले ही क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ देना, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, रखो। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं।
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे अब शब्द ले जा, पर याद रखना कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ ही जा, आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है, क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो, अपना तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला पानी सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा रहा हूं या कथा हम करा रहे। आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है, बाकी का कोई। इनकी सहजता इस चीज में, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए, तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़, तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि शिव महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है? आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है? तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं?
हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबेरेश्वर धाम। किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो, कुबेरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे, देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। एक लोटे जल में क्या हो सकता है? पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से, वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, बड़े दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। अब दुनिया के लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं। क्या आप कैसे गांव वालों जैसी बात करते हो? लोटे से पानी पीते हो? गिलास से पीना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए। हमें महाराज जी आपके सबरी नारायण में जब हम आए थे, हम सबरी नारायण में जब पहले कथा करने, साल हो गया, कितना साल हो गया, 15 में आए थे हम साधुता। 2015 में जब सबरी नारायण आए थे तो महाराज जी के विनय निवेदन पर महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर गए, और सबरी नारायण मंदिर में जब महाप्रसाद पाने के लिए गए तो हम इनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। कांसे की थाली थी और कांसे का ही लोटा था और कांसे की ही कटोरा था जिसमें महाराज जी ने उस प्रसाद को पवाया। साधुता है। आज के जमाने में अगर किसी को लोटे में पानी दे दो तो बोले उसको शर्म लगती है, अरे वीआईपी पन खत्म हो जाएगा। ना ना, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है सारी समस्या का हल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, वो सारी समस्या का। तुम्हारी जिंदगी की जितनी समस्या है सब निपट जाए। वो लोटा छूटता ही नहीं है साहब। पैदा हुए उस दिन हाथ में लोटा आया छठ पूजन का, छठी पुजाई, आखिरी में मरे तो हड्डियां भी लोटे में भरा के गंगा जी में गई। वो लोटा छूटता ही नहीं। प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा, कुंभ। उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है।
जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है प्रयास करना, जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सफल करो। कुंभ का कुंभ, आनंद भाव, दर्शन, स्नान और अपनी कथा, शिव तत्व को जानना। और प्रयागराज के रहने वाले सभी शिव भक्तों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिव भक्तों को साधुवाद दूंगा कि अभी तक प्रयाग में 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग वालों को सुनने को नहीं मिली। प्रयाग वालों बड़े खुश होना कि तुम्हें 7 दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम से बड़े आनंद के साथ प्रयाग में सुनने को मिलेगी। प्रसन्न चित्तो, उसको कुंभ कहा गया, महाकुंभ। घड़ा, कलश, हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दे दें, सबसे पहले। और कितना सुंदर कहा है, काशी में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता देवाधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए, तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोककर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है, समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए, चाहिए क्या? आज कथा का छठा दिवस है, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। टाटा और बाय बाय के चक्कर में कथा ना रह जाए तुम्हारी, इसका ध्यान रखिएगा। ये टीवी में फोटो तो तुम्हारा आ जाएगा, पर वहां भी फोटो आना जरूरी है। इसीलिए निवेदन है, टाटा बाय बाय के चक्कर में कथा को बाय बाय मत कर देना। बहुत ध्यान रखकर सुनना, बहुत ध्यान। ये कैमरे वाले तो चलाते ही उड़ने वाला कैमरा इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान कथा में से भटक जाए, क्योंकि शंकर भगवान को नहीं तो तुम अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो शिव जी को भी मन लगा के देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सावधानी रखिए। अंत समय में चाहिए क्या?
तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, पैसा भी खूब है, फैक्ट्री भी खूब है, दुकान भी खूब है, खूब पैसा है, और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर पर पटक दिया। अब तुम भगवान से क्या कहो? क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो, नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। कर मेरे मंदिर में आकर बैठती थी और मेरे का नाम गुणगान करती थी, मेरे नाम का गुणगान करती थी, मुझे बचती थी। इसने अपना समय, इसके पास जल नहीं था, दूध नहीं था, अन्न नहीं था, भाग नहीं था, तो समय देती थी। आप यहां क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के कथा में बैठे हुए हो, रोडों पर भरे बैठे हुए हो, छतों पर चढ़े बैठे हुए हो, पंडालों में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? शंकर भगवान को आप बेलपत्र दे रहे हो क्या? चावल दे रहे हो क्या? जल दे रहे हो क्या? कुछ प्रदान कर रहे हो क्या? शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा। आपने अपने समय में से निकाल कर समय दिया, तो शंकर भगवान ने भी अपने कुबेर के भंडार में से निकाल कर कुछ ना कुछ तुमको जरूर देगा, वो खाली नहीं छोड़।